लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ एक बार फिर से खुल चुके हैं। शॉपिंग मॉल्स के सिवा तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में कारोबार किया जाएगा। तमाम दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी करार पाया है। हजाम की दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स, कैफे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रहेगी। जी हाँ, लॉकडाउन में नरमी, मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों का आज से आगाज़ हो चुका है। शॉपिंग मॉल्स के सिवा तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स में कारोबार होगा और तमाम दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी करार दिया गया है। हजाम की दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स, कैफ़े और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रहेंगी, जबकि कारोबारी मराकज़ हफ्ते में 4 रोज़ खोले जा सकेंगे। आपको बताएं कि कई रोज़ से जारी लॉकडाउन में नरमी और SOPs के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह ऐलान किया था कि मरहलावार पीर के रोज़ से कारोबार का आगाज़ करने की इजाज़त होगी और अब इस पर अमल दरामद का भी आगाज़ हो चुका है। आज पीर का दिन है और ऐसे में जिस हद तक कारोबारी हजरात को मौका मिल रहा है वो अपने कारोबार का आगाज़ कर चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। कराची से, लाहौर और पेशावर से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे इकराम राजा ने ज्वाइन किया। इकराम, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? कारोबारी मराकज़ किस हद तक खुले नज़र आ रहे हैं? दुकानदार क्या कहते हैं? SOPs पर अमल दरामद किस हद तक देखा जा रहा है? चाहे चूँकि अभी 8 बजे से दुकानों को खुलने की इजाज़त दी गई है, तो अर्ली आवर्स हैं, पहला घंटा है और पहले घंटे में ही हमने देखा कि जो दुकानदार हैं, चूँकि शाम को वक्त उन्हें जल्दी बंद करना है और लाहौर की जो रवायत है यहाँ पे चूँकि जो दुकानें हैं वो लेट नाइट तक खुली रहती हैं और चूँकि ये जो महीना है इसमें ईद की शॉपिंग होती है, तो इसमें बड़ा बिजनेस होता है लाहौर की मार्केटों में। लेकिन उसमें जो 4 दिन का टाइम दिया गया है और उसमें भी फिर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है, तो जैसे ही सुबह 8 बजे हमने देखा कि लाहौर में जूतों की दुकानें भी खुलना शुरू हो गई हैं, कपड़े की दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, हजाम ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। इसी तरह जो ऑटो इंडस्ट्री है उन्होंने भी अपनी शॉप्स जो हैं वो खोलना शुरू कर दी हैं। तो अब जो है लाहौर में जो कारोबार है वो फिर से बहाल होना शुरू हुआ है। हमने कुछ दुकानदारों से बातचीत भी की, उनका ये कहना था कि गो के हुकूमत का फैसला अच्छा है, उन्हें कुछ रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन उनकी जानिब से ये ज़रूर कहा गया कि अगर 7 दिन काम की इजाज़त मिल जाती तो उसमें यह होता कि उनको जो 4 दिनों का लोड है वो 7 दिन में चला जाता, तो उससे शायद सोशल डिस्टेंसिंग आसान रहती। तो बहरहाल इस तरह की राय जो है वो दुकानदार भी देते हैं और ग्राहकों की जानिब से भी आपने देखा कि सुबह सवेरे लाहौर में तो लोग 8 बजे नाश्ता भी नहीं करते, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग नाश्ते के अलावा कपड़ों की दुकानों पे भी लोग नजर आ रहे हैं और दीगर जो बाजार में खरीदारी है उसके लिए भी लोग निकल रहे हैं। शायद लोगों के पास ईद के लिए वक्त कम है, तो ये भी एक हमें वजह नजर आती है कि लोग जल्दी से शॉपिंग करना चाह रहे हैं और जो पिछले 1.5 माह से इंतजार की घड़ियां थी वो अब खत्म हो रही हैं, तो चूंकि लोग उसके लिए शायद आज बाहर आना शुरू हो गए। पहला हार है, फर्स्ट हार है, अभी देखिए शाम तक इसकी क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है इकराम राजा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर साकिब आलम हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। साकिब आलम, बताइएगा इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है और कारोबारी सरगर्मियां क्या बहाल कर ली गई हैं वहां पर? जी बहुत शुक्रिया। आज 49 रोज़ के बाद जो है कराची शहर के अंदर कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बहाल होती हुई नज़र आती हैं। कराची की छोटी जितनी भी मार्केटें हैं वहाँ पे कुछ हद तक जो है चहलकदमी नज़र आती है। ख़रीदार भी जो हैं वो घरों से निकले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ख़रीदारी करें और दुकानदार भी जो हैं इस वक्त दुकानों के ऊपर पहुँचना शुरू हो गए हैं और कुछ दुकानें जो हैं वो खुल भी चुकी हैं। ताहम अब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर दुकानें नहीं खुली हैं। मैं इस वक्त सदर की मार्केट मौजूद हूं, जहां खरीदार भी आ रहे हैं और दुकानदार भी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, क्योंकि आज पहला रोज है और सुबह के इस वक्त 8 बजे हैं, तो अभी दुकानदार पहुंचना शुरू है। जबकि मुख्तलिफ इलाकों से जो इतलात मौसूल हो रही है, बिलखुसूस जो ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों के अंदर जो मार्केटें हैं वहां पर जो है कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं। साथ ही साथ हम बात करें अगर नॉर्थ कराची की तरफ, जो छोटी मार्केटें हैं वो भी जो है खुल चुकी हैं और वहां पर भी जो है वो खरीदारी का आगाज हो चुका है। 4 दिन जो है ये कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में जारी रहेंगी, जबकि 3 रोज तक जो है वो अब लॉकडाउन दोबारा किया जाएगा। ताहम सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक मरहला जो है वो यहाँ पे नजर आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है वो खासी दुश्वारियां यहाँ पे लोगों को होंगी, क्योंकि 4 रोज के अंदर और मुख्तसर वक्त के अंदर जो है शहरियों को शॉपिंग कंप्लीट करनी होगी, जिस वजह से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मार्केटों के अंदर रश बहुत ज्यादा होगा, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मुतासिर होगी। जी
ठीक है साकिब, साथ ही रहिएगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं जहाँ से हमारे नुमाइंदे सैफ शेरानी ने हमें ज्वाइन किया है। सैफ, यहाँ पर क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं? आपके अकब में हम देख सकते हैं दुकानें बंद नजर आ रही हैं। अब तक पेशावर के शहरी नींद से नहीं जागे। जी शुक्रिया। सूबाई हुकूमत पेशावर में जुम्मे से, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया था, छोटी मार्केटें जो है वो नवाही इलाकों में तो खुल गई थी, ताहम शहरी इलाकों में इंतजामिया ने दोबारा बंद करवाई थी। उनको कहा गया था कि 3 दिन की छुट्टी होती है, क्योंकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को पीर के रोज़ से जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनको खोलने की इजाज़त होगी। अभी इस वक्त हम मौजूद है सदर में, क्योंकि 9 बजे का टाइम जो है इंतजामिया ने दिया है। 9 बजे के बाद जो है ये मार्केट ओपन हो जाएगी। जगह जगह पर भी 1-2 दुकानें जो कि खुल गई है वो तैयारी में मसरूफ़ है और दे रहे हैं। ताजरों का यही कहना दुकान नुकसान हमारे, तो हुकूमत जो है दिन अगर इजाज़त दे तो हुकूमत की मेहरबानी होगी और उनका बड़ा एहसान होगा। साथ उनका यही कहना है कि जो बिल ऊपर हमारे सर पे आए हुए हैं, हुकूमत उनमें टैक्सों की छूट दे और उसके साथ जो किराए हैं उनको माफ़ करने के लिए खसूसी इंतजाम करके उस जो मालिकान हैं उनके साथ खसूसी बात करे या किस्तों में करे, क्योंकि हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका है। और इसके साथ उनका यही भी कहना है कि जो हमारे मुलाजिमीन हैं वो भी बेरोज़गार हुए, लिहाजा हुकूमत जो है ताजरों के लिए खसूसी रिलीफ का ऐलान करे। जी ठीक है सैफ शेरानी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम वापस रुख करेंगे कराची का, जहां पर साकिब आलम मौजूद हैं। साकिब आलम, बताइएगा दुकानें किस हद तक कराची में इस वक्त खुल चुकी हैं और SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है? देखिए, अब तक जो है कराची शहर की जो छोटी मार्केटें हैं वहाँ पे उन मार्केटों के खुलने की इतलात जो हैं वो मौसूल हुई हैं। सदर के इलाके में मैं ज़ैनब मार्केट के पास मौजूद हूँ। ये मार्केट जो है अभी मुकम्मल तौर पे नहीं खुली है। लाइट हाउस की जो जूतों की मार्केट है उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो है वो मार्केट खुली है और जो पुलिस एहलकार हैं वो भी सिक्योरिटी के ऊपर तैनात है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो सुबह सवेरे से सड़कों के ऊपर मौजूद है, क्योंकि शॉपिंग सेंटर जो खुलेंगे तो लोग जो घरों से बाहर निकलेंगे तो उनको कुछ हद तक जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करना होगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए भी जो है पुलिस एहलकारों को अपना किरदार लाजमी तौर पर अदा करना पड़ेगा। जबकि अगर मार्केटों के हवाले से अगर बात की जाए तो मार्केट के एसोसिएशन हैं और जो दुकानदार हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो मुकम्मल तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, शहरियों को जो है वो इकट्ठा नहीं करेंगे अपनी दुकान के ऊपर, खरीदारों को, और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का जो इंतज़ाम है उसका भी जो है तमाम तर जो लाएअमल है वो दुकानदार बनाएंगे, ताकि शहरी जो है वो मजीद कोरोना वायरस से मुतासिर ना हो। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि शहरियों को सैनिटाइज रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। मार्केटें जो है वो खुल गई हैं, कपड़े की दुकानें कुछ हद तक खुली है, इसी तरह से जूतों की दुकानें कुछ हद तक खुली हैं। जबकि अभी अर्ली आवर्स हैं, अभी सिर्फ 8 सवा 8 बजे का टाइम है, तो कहा यह जा रहा है कि हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो मार्केटों के अंदर रौनकें बहाल होंगी। इसमें कोई शक नहीं साकिब कि ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा और शहरियों की अपनी जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आपके अक्का में हम इस वक्त भी देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे के कितने करीब खड़े हैं। अगर ऐसे किया जाएगा तो फिर वायरस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। इकराम राजा लाहौर से में ज्वाइन किए हुए हैं। इकराम, ये बताइएगा कि लाहौर के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात कर ली जाए, मुख्तलिफ बाज़ारों की, तो 2 तरह का लाहौर के बाजार देखे जाते हैं। एक अंदरून लाहौर है और दूसरी जानिब एक मामूल का शहर जिस तरह लाहौर में देखा जाता है। इनमें को मवाजना किया जा सकता है बाज़ारों में इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए, कहाँ ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है? या फिर साथ में ये बताइएगा कि किस हद तक पुलिस एहलकार नज़र आते हैं सड़कों पर या बाज़ारों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए? बिल्कुल ताज, जैसे कि आपने कहा कि जो लाहौर की अगर हम बात करें डिवीजन वाइज, तो यहाँ पे हमें 2 तरह के बाज़ार, एक कंजस्टेड बाज़ार और जो होलसेल मार्केट्स हैं वो अंदरून बाज़ार में हमें, अंदरून शहर में हमें नज़र आती हैं। वहाँ पे जूतों की, इसी तरह दीगर जो कपड़ों की दुकानें हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे होलसेल की, दीगर हार्डवेयर की शॉप्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए होगा, हुकूमत के लिए भी, ज़िला इंतज़ामिया के लिए और पुलिस। तो इस वक्त अगर हम, जैसे आपने पूछा कि पुलिस यहाँ पे कितनी नज़र आती है, तो पहले शहर में नाके लगाए गए थे, अब हम देखते हैं कि नाके उस तरह से बिल्कुल नज़र नहीं आते। शहर के अंदर अगर आप फिरोजपुर रोड के शुरू से ट्रैवल करें और मीनार पाकिस्तान तक जाएं तो बमुश्किल 1 या 2 पुलिस नाके आपको मिलेंगे। बाज़ारों के अंदर भी पुलिस नज़र नहीं आती। पुलिस की जानिब से जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें अब उस तरह से नहीं रखा गया। अब जो तमाम तर जिम्मेदारियाँ हैं वो ज़्यादातर जो कमेटियाँ बनाई गई हैं उनको दी गई हैं और इसमें ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो मुतहरिक हैं और इसी तरह खुद ताजर बरादरी ने खुद अपने से, जो चूँकि हर बाज़ार की, हर मार्केट की एक यूनियन होती है, ताजर
ताजर बरादरी की अपनी एक यूनियन होती है, तो उसमें सब कमेटियां बना के ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि अपनी शॉप्स के बाहर और इसी तरह शॉप्स के अंदर जो कस्टमर दाखिल होंगे उनकी सोशल डिस्टेंसिंग, उनकी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाए। ठीक है, उसूल बना दिए गए हैं, कमेटियां भी हैं, कवानीन भी हैं, अमल दरामद देखना होगा कि किस हद तक उन पर यकीनी बनाया जा सकता है। अलबत्ता अभी दिन के इब्तदाई घंटे हैं तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर आने वाले दिन में या आज ही के दिन में ये देखा जा सकेगा कि किस हद तक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता है। ताजरों की जानिब से हमारे नुमाइंदगान हमें पेशावर, कराची और लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।